नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके छठे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। छठा अधिकार जहां पर आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है और आश्रव तत्व, आश्रव भाव जो दिन और रात हम करते हैं और जिसके निमित्त से है ना ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रव होता है और ये संसार की परिपाटी चलती है, तो वे ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, है ना, जिनके माध्यम से हमारा दिन रात ये है ना आश्रव का व्यापार चलता रहता है। ठीक है, और हम उसमें या तो हर्ष करते हैं या विषाद करते हैं, या है ना या अनुकूलता महसूस करते हैं या प्रतिकूलता महसूस करते हैं। वस्तुतः वे सब संसार का कारण होने से दुख का ही हेतु है। तो क्या है वे? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। दोषों को जानेंगे ही नहीं तो उन्हें तजेंगे कैसे, छोड़ेंगे कैसे, है ना। तो उसको जानना आवश्यक है, यही चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आइए अपन चलते हैं। हमने आश्रव को देखा है ना, योग के निमित्त से आश्रव होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है ना। वे आश्रव दो प्रकार का कहा है, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। फिर सांप्रदायिक के 39 भेद किए, है ना। इस प्रकार से चर्चा चल रही है। अभी जो हमने सांप्रदायिक आश्रव के भेद किए थे, तो ये जो योग की प्रवृत्ति है ये तो सभी संसारी जीवों की होती है ना। योग की जो प्रवृत्ति है ये तो सभी संसारी जीवों को होती है। जब सभी संसारी जीवों को ये योग की प्रवृत्ति होती है तो सबको समान रूप से कर्म का आश्रव होना चाहिए। लेकिन जब उस आश्रव से होने वाला कर्म बंध है, उसका जब फल देखते हैं हम, तो वो सब जीवों में अलग अलग प्रकार का, सब जीवों में अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। तो उससे हमें ये ख्याल में आता है कि जो आश्रव है उसमें भी भेद होना चाहिए, क्योंकि बंध में भेद है और उसके उदय में भी भेद है ना। तो वे आश्रव यद्यपि संसारी जीवों को मन वचन का प्रयोग की प्रवृत्ति सभी के पाई जाती है, लेकिन उस प्रवृत्ति के अंदर और उसके निमित्त भूत और उस जो भावाश्रव है ना, उसके अंदर सबका अंतर होता है। तो किस किस चीज से अंतर पड़ता है वो अगले सूत्र में बताया गया है। ठीक है, आइए अपन चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। हाँ देखिए, सूत्र क्रमांक हमको यहाँ 6 पढ़ना है ना। 5 तक हमने चर्चा की थी, 25 क्रियाएं वो सब देखा हमने। अब वे ये जितने भी आश्रव भाव है ना, जितना भी आश्रव है, ये आश्रव एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ये किसी के ज्यादा किसी के कम, है ना, समझ में है ना। तो उससे इसमें भेद पड़ जाता है ना। ये एक जैसा सबको आश्रव नहीं है, एक जैसा बंध नहीं है, इसलिए उसका फल भी एक जैसा नहीं है, कम ज्यादा है ना। किसी का पुण्य रूप है तो किसी का पाप रूप है, तो वो क्रियाओं में भी अंतर पड़ता है। तो वो किस किस कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, है ना, जिससे आश्रम में विशेषता आती है, आश्रम में भेद पड़ता है, तो वो यहाँ भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष। पुनः सूत्र पाठ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए। तीव्र डैश मंद डैश ज्ञात डैश अज्ञात डैश भाव डैश अधिकरण डैश वीर्य डैश विशेषेभ्य। ठीक है, विशेषेभ्य प्लस तत् डैश विशेष। ठीक है, ये जो भाव दिया है ना, बीच में एक भाव दिया हुआ है, ये जो भाव दिया है, इस भाव यहाँ पर अंत दीपक की तरह है, तो इसको पहले तीव्र मंद ज्ञात और अज्ञात सबके साथ में जोड़ देना है। ठीक है,
तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर अधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तत् विशेषः। तत् मतलब वह, उसकी विशेषता होती है, वह विशेष होता है। वह मतलब कौन? चर्चा आश्रव की हो रही, क्योंकि हमने सह आश्रव कहा था ना दूसरे सूत्र के अंदर, सह आश्रव। तो यहाँ सह मतलब आश्रव की बात हो रही है। ठीक है, तो वो जो आश्रव है उसकी विशेषता इन 6 चीजों से होती है। किससे होती है? तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर्य से। इसमें विशेषता आती है, यानी कि वो कम ज्यादा होता है, उसमें हीनाधिकता आती है ना। ज्यादा आश्रव हो रहा है, कम आश्रव हो रहा है ना, उस आश्रव से किस प्रकार का बंध हो रहा है। तो ये जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि हम आश्रव का जो भाव हो रहा है अथवा जो क्रिया मन वचन काय का व्यापार हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। तो उसको 6 बिंदु दे दिए, उससे उसमें कुछ विशेषता ही ना दिखता जाती है। ठीक है, देखिए तीव्र भाव, तीव्र भाव का मतलब क्या? क्रोध कषाय, जैसे कि कषाय, अपन कषाय को ले लेते हैं, जैसे 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति ले लेते हैं ना, भेद किया तो 5 इंद्रियों में है ना, स्पर्शन इंद्रिय का भोग करने की तीव्र लालसा, रसना इंद्रिय खाने की प्रबल इच्छा, है ना, कोई विशेष प्रकार का रस, जैसे कि भाई ये मिठाई खानी है या फल खाना है, जो भी खाना, तो उसकी तीव्र इच्छा है ना, इतनी लालसा है कि उसके कारण से क्रोध भी पैदा हो जाता है अगर वो वस्तु नहीं मिले तो। आदि आदि अनेक प्रकार के तीव्र भाव। तो तीव्र कषाय रूप जो भाव है वो राग रूप हो या द्वेष रूप हो, आसक्ति रूप हो या, है ना, विरक्ति मतलब द्वेष रूप हो, किसी भी प्रकार का हो, तो तीव्र भाव, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ ना, तीव्र ईर्ष्या, तीव्र समझ लीजिए करुणा, ये भी इसमें आ जाएगा, है ना, ये सब तीव्र भाव है। बहुत ममता, माँ का अपने पुत्र के प्रति तीव्र प्रेम होता है, तो वो भी इसमें समाहित हो जाएगा, है ना, पति पत्नी का आपस में तीव्र प्रेम, पुत्र के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, इस प्रकार से। मंद भाव, मंद भाव मतलब कषाय की मंदता, है ना, कषाय की मंदता, चाहे किसी प्रकार की कषाय, मंद कषाय का भाव होना, है ना, बहुत ज्यादा क्रोध होना, कम क्रोध होना, अधिक मायाचारी का परिणाम होना, कम मायाचारी का परिणाम। इससे क्या होगा? अधिक तीव्र तीव्र भाव जब कषाय के होंगे तो आश्रव भी अधिक होगा, तीव्र होगा, है ना, ज्यादा समय तक बंद करने वाले कर्मों का इस प्रकार से बंद होगा, है ना। इसी प्रकार से मंद कषाय का जब परिणाम होगा तो उसके निमित्त से वैसा कर्म का आश्रव होगा, है ना। समझ लीजिए कि शुभाशुभ भाव है तो शुभ भावों के निमित्त से पुण्याश्रव होता है, शुभ भावों के निमित्त से पापाश्रव होता है। तो वो आश्रव ही है सामान्य रूप से, तो संसार के कारण पर भेद जो पड़ता है वो बताया कैसे भेद पड़ता है। ठीक है, तो हर मंद कषाय में इंद्रियों की प्रवृत्ति में मंदता, मंद कषाय होना, ठीक है ना। इस बार जो ये क्रियाएं बताइए 25 प्रकार की क्रियाएं, तो इन क्रियाओं में एक तो तीव्र कषाय पूर्वक प्रवृत्ति होना और एक मंद कषाय पूर्वक प्रवृत्ति होना, अंतर है। ठीक है, सब बातें हैं भाई। धन जोड़ने का भाव जब तक ग्रह त्याग नहीं हुआ है तक ग्रस्त अवस्था में है, तो धन जोड़ने की इच्छा तो दोनों ही कोई है। सम्य दृष्टि की तो चलो अपन बात नहीं कर रहे, वो तो है ही, वो भी उसमें समाहित हो जाएगा जब तक ग्रस्त अवस्था में। लेकिन मिथ्या दृष्टि में बात करें, 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव हैं, दोनों को मिथ्यात्व है। ठीक है, घर गृहस्थी दोनों लेके बैठे हुए हैं, दोनों को धन जोड़ने की इच्छा, एक को आया था ना धन संभालने की इच्छा, जोड़ने की, पारिग्रही की, एक को तीव्र इच्छा है ना, एक को थोड़ी मंद इच्छा है, वो उस प्रकार से। ठीक है, ज्ञात भाव, ज्ञात भाव मतलब होता है जानबूझकर, देखो ऐसा लिखा शास्त्र में, मैं इसको मारूं या मैं इसका हनन करूं, ऐसा जानबूझकर बुद्धिपूर्वक हिंसादि व्यापार करना, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति करना, है ना, वो जो है वो ज्ञात भाव कहलाएगा। पता है और कर रहे हैं, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, पता है इसमें हिंसा है, ये गलत है और कर रहे हैं। जैसे शराबी व्यक्ति को ये पता है कि भाई शराब पीने से मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, है ना, धन का नाश हो जाएगा, परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर भी वो पी रहा है। तो ये है ज्ञात भाव, जानबूझ के गलती करना। हमारे जीवन में भी होता है, हमको पता है भाई ये, हम जान रहे कि यार ये ठीक नहीं करना, ये हिंसा है या फिर ये झूठ है या फिर ये गलत है, नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम कर रहे हैं वो चीज, है ना। तो ज्ञात भाव में अज्ञात भाव, प्रमादवश, अज्ञानतावश जो गलतियां हम कर रहे हैं, प्रमादवश, जैसे कि बिना देखे बस चल रहे हैं। अब कोई जीव अगर आ गया तो अब बिना देखे चल रहे हैं, विवेक नहीं, पता नहीं, नीचे ध्यान नहीं दिया कि जीव की हिंसा, न मन में से विचार आया कि भाई अपन चल रहे तो किसी की हिंसा हो नहीं हो। अब भले कोई जीव आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं, ये प्रमाद पूर्वक हिंसा का दोष लग गया, अज्ञात भाव से हिंसा का दोष, बिना जाने
है ना, बिना जाने जो जिस प्रकार की क्रियाएं हो रही है उससे जो बंद हो रहा है। तो जानबूझकर करने वाला निश्चित रूप से ज्यादा आश्रव का बंद करेगा, और बिना जाने जो करेगा, अनजाने में जो गलती करेगा, बंद तो उसको भी होगा लेकिन उसको अपेक्षाकृत कम होगा। इसको ऐसे समझे जैसे कि जैन है, हम पता है कि हम सब जैन है, ठीक है, और जैनाचरण के कारण हमको ये मालूम है कि भाई रात्रि भोजन करना अथवा कंदमूल का सेवन करना, ये सब जो है वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करना गलत है, पाप के बंध का कारण है। और क्यों है वो भी हमको पता है, भाई इसमें जीव हिंसा विशेष होती है, और फिर भी हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे द्वारा वो हो रहा है। तो ये है ज्ञात भाव, जान 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 कर भी गलती होना, वो भी कमजोरी से भी हो सकती है, ये हमारे कमजोरी है। दूसरा, वह जो गलती है वो इरादे पूर्वक भी हो सकती है कि नहीं होगा, होती होगी, हम तो खाएंगे, हम तो करेंगे, है ना, कोई हिंसा नहीं होती, कुछ नहीं होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और एक अन्य व्यक्ति अजैन है, जिसको पता नहीं कि भाई कंदमूल खाने से हिंसा है या फिर रात्रि भोजन से हिंसा है, वो भी रात्रि भोजन कर रहा है, वो भी आलू का सेवन कर रहा है, तो हिंसा का पाप तो उसको भी है ना, लेकिन उसको अधिक है, किसको, जैन व्यक्ति जो जानता है और कर रहा है, बस में। तो ज्ञात भाव से अधिक आश्रव, अज्ञात भाव से हीनता आती है, ठीक है। अधिकरण और वीर्य, तो अधिकरण का मतलब है आधार, आधार मतलब वो साधन जिसके आश्रय से ये क्रिया हो रही है ना, क्रिया संपन्न की जा रही है। अधिकरण आधार, उसका आधार क्या, आश्रव का आधार क्या है, तो उसको आगे बताएंगे अगले सूत्र में कि भाई किसके आधार से होता है आश्रव, के जीव के अपने भावों के आधार से होता है, और जीव जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, शरीर के संपर्क में आता है, मन वचन काया के संपर्क में आता है, अन्य वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो जीव के आधार से होता है, तो जीव के आधार से होगा, जीव के आधार से, है ना। और वीर्य, वीर्य मतलब द्रव्य की अपनी शक्ति, है ना, ताकत, जीव की शक्ति, जिससे की शक्ति भाई कितना तीव्रता पूर्वक इसको कितनी ताकत से वो उस क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है, कितनी ताकत के साथ में, है ना, उसको वो कर रहा है, उसमें भावों की शक्ति को भी अपन लगा देंगे, न सिर्फ शरीर की शक्ति की बात नहीं, भावों के बल की भी अपन बात लगाएंगे उसमें। कितना अभिप्राय में कितनी क्रूरता, किसी के शेर है ना, तो शेर हिरण का शिकार कर रहा है, तो कितनी क्रूरता से कर रहा है ना, वो उसमें इसने भी किया, दूसरे शेर ने भी किया, ठीक है, आप दोनों को लग रहा है ना, हिंसा दोनों को भाव लग रहा है, लेकिन क्रूरता कितनी है, ताकत कितनी है उसके अंदर, वो मतलब अपनी कितने बलपूर्वक उस कार्य को कर रहा है, इसको मैं इस तरह से ग्रहण करेंगे, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होता है आश्रम में, इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, ज्ञानी भी है वो भी समझ लो कि भाई घर गृहस्थी के काम कर रहा है, और अज्ञानी भी घर गृहस्थी के काम कर रहा है, तो फिर दोनों को समान रूप से, है ना, कर्म का बंध होना चाहिए, है ना। ये इसके भी स्त्री पुत्र धन मकान इत्यादि हैं, उसके अज्ञानी के भी स्त्री पुत्र को, तो भाई चक्रवर्ती के तो 96,000 रानियां हैं, है ना, इतने सारे पुत्र पुत्री सब है, इतना सारा भोग वैभव है उसका, है, और फिर भी कहते हो कि वो मतलब मुक्ति के पथ पर हमसे पहले है ना, उसकी निर्जरा अधिक है, कर्मों की अधिक, कर्म बंध कम है, आश्रव का जो जोर है वो कम है, और अज्ञानी बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं है जिसके पास में, एक भी स्त्री नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो भी ज्यादा उससे अधिक पाप का बंध कर रहा है उसके, तो ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है उसका इंटेंशन, उसका भाव, उसका अभिप्राय, कर्ता बुद्धि, वो सारी चीजें, तीव्रता, मंदता, वो सब बातें इसमें आ जाती है, इससे उसमें भेद पड़ जाता है, ठीक है। तो वीर्य, है ना, ये इन सब कारणों से क्या होता है, आश्रम में विशेषता, आश्रम में विशेषता आती है, मतलब ज्यादा आश्रम होगा, कम होगा, है ना, ज्यादा अनुभाग वाला बंद होगा, कम अनुभाग वाला होगा, क्योंकि बंद आश्रय पूर्वक ही होगा ना, इसलिए ये बात है, वो भी विचारणीय है, ठीक है। अब अधिकरण की बात आई, तो अधिकरण क्या है, थोड़ा उसको स्पष्ट किया आचार्य देव ने यहाँ पर 2-3 सूत्रों में। अधिकरणम जीवा जीवा, सूत्र क्रमांक 7, अधिकरणम जीवा जीवा, सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए, अधिकरणम जीव प्लस अजीवा, अधिकरणम जीव प्लस अजीवा, जो अधिकरण है वो क्या है, जीव और अजीव, ठीक है, जीव और अजीव ये क्या है, ये अधिकरण है, किसके अधिकरण है, आश्रव के अधिकरण है, क्यों ना, अधिकरण मतलब आधार या साधन, है ना, इसके आधार से इस आश्रव हो, इसके आधार से आश्रव होता है, तो जीव का स्वरूप आधार से होता है, अपने आधार से होता है, और अजीव के आधार है, तो अजीव का आधार कर रहा है, तो क्रिया कहाँ, शरीर से कर रहा है, वचन से कर रहा है, या काया से कर रहा है, ठीक है, कुछ
यहाँ वस्तु से की अथवा अपने हाथों से अथवा अपने वचन से की, तो ये अजीब हो गए, है ना। तो जीव और अजीव अधिकरण, ठीक है। तो निमित्त की बात है यहाँ पर, अजीव अधिकरण जितना है उसमें उनको अजीव की क्रिया में या उसमें निमित्त बनता है, ठीक है। इस प्रकार से काम, ठीक है ना। और अपने अपने परिणाम को अपने योग्यता अनुसार होते हैं। ये अधिकरण मतलब आधार, जीव जीव की मतलब वस्तु जो सब पर्याय तो है जीव की, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आधार हो गया, ठीक है। अधिकरण क्या, आश्रय आश्रय में विशेषता आती है, अधिक होता है, तो उसका मतलब क्या, तो अधिकरण क्या है कि जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे अजीव अधिकरण को, जैसे कि किसी को पिन चुभाई है ना, किसी को हमने पिन चुभाई और किसी को चाकू मारा, दोनों चीजें, एक अजीव वस्तु पुद्गल अजीव ही है, पुद्गलिक वस्तु पिन थी और एक पौद्गलिक वस्तु क्या थी, चाकू थी। किसी को पिन मारना और किसी को चाकू मारना, इन दोनों के अंदर काफी अंतर है। किसमें अंतर है, क्रिया में तो अंतर है ही है, पर वो क्रिया को की निमित्त भूत जो विचार है, जो भाव है, उनमें बहुत अंतर है। पिन मारना वाले व्यक्ति का विचार उसको हिंसा करने का, उसको जान से मारने का नहीं है, हल्की सी तकलीफ पहुंचाने का, हो सकता है मजाक मजाक में भी वो करने का भाव हो, लेकिन चाकू मारने वाले व्यक्ति का भाव तो मारने का ही है। तो ये तीव्रता और मंदता है ना, आश्रम में विशेषता पैदा हो गई, ऐसे समझे इसको, ठीक है। और जीव अधिकरण को समझ, जीव अधिकरण में तीव्र भाव मंद भाव ये सब जीव अधिकरण ही है ना। देखिए अब इन्होंने यहाँ विशेष भेद जीव अधिकरण के आचार्य देव ने अगले सूत्र में किए हैं, देखिए क्या है वो, तो उससे अपन को और ख्याल में आ जाएगा। जीव अधिकरण मतलब जीव के भाव, सीधी बात। अजीव अधिकरण मतलब सारी पौद्गलिक वस्तुएं, ठीक है, जिनकी क्रियाओं में जीव निमित्त बनता है। आइए क्या है देखिए, सबसे पहले अपन बेसिक समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर जो पारिभाषिक शास्त्रीय भाषा है वो अपन देखेंगे तो अपन को समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मूल जो क्या है वो ख्याल में होना चाहिए, जीव अधिकरण अजीव अधिकरण मतलब क्या है, ठीक है। आइए 8वां सूत्र पढ़ते हैं अपन। जीव अधिकरण के भेद यहाँ बताए हैं, कितने प्रकार का जीव अधिकरण मतलब जीव के भाव, ठीक है। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। वापिस करता हूँ सूत्र पाठ, है ना थोड़ा जटिल है, वापिस पढ़ता हूँ। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः, ठीक है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। सूत्र विच्छेद करेंगे तो थोड़ा इसका अर्थ ख्याल में आएगा। आद्यम समरंभ डैश समारंभ डैश आरंभ डैश योग डैश कृत डैश कारित डैश अनुमत डैश कषाय डैश विशेषैः डैश त्रिः डैश त्रिः डैश त्रिः प्लस चतुः प्लस च प्लस एकशः, ठीक है। हाँ क्या कहना चाहे यहाँ पे, आद्य मतलब पहले वाला, मतलब जीवा जीवा और जीव में जीव पहला है ना, तो पहला जो जीव अधिकरण है उसके भेद बताए, वो कितने प्रकार का हो जाता है। तीन हो गए, योग मतलब मनोयोग वचन योग काय योग, तीन ये हो गए। कृत कारित और अनुमोदना, तीन ये हो गए। और कषाय, चार प्रकार की कषाय होगी, ठीक है। इनके विशेषों से, इन 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 भेदों से, है ना। तो समरंभ तीन लिखा हुआ है, योग तीन, ठीक है। फिर कृत कषाय जो हो गई वो चार हो गई, ठीक है। और ये कृत कारित अनुमोदना ये तीन हो गए, ठीक है। और एक एक करके सबको सबके साथ जोड़ेंगे तो ऐसा कुल मिला के 108 उसके भेद बन जाते हैं, ठीक है। आइए अपन सूत्रार्थ देखते हैं। पहला जो जीवाधिकरण है, पहला जीवाधिकरण समरंभ समारंभ और आरंभ के भेद से तीन प्रकार का, योगों के भेद से तीन प्रकार का,
कृत, कारित और अनुमत के भेद से 3 प्रकार का तथा कषायों के भेद से 4 प्रकार का होता हुआ परस्पर मिलाने से 108 प्रकार का होता है ना। 108 प्रकार के भाव, ये समझ लीजिए, है ना। हाँ, जीवाधिकरण में जिनके आधार से, जो कि आश्रव के कारण है, निमित्त है या आश्रवी है स्वयं, ठीक है, जीवाधिकरण। तो पढ़ते हैं अपन, है ना। इसके नाम अपने कई बार सुना है, समरंभ समारंभ आरंभ, है ना। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करि करि के, क्रोधादि चतुष्टय धरि के, शत 8 जू इमि भेदन्ते, है ना। आता नहीं आता है उस आलोचना पाठ में, ठीक है। तो क्या आता है, देखो इसका मतलब को करने का संकल्प करना, विचार करना, वो समरंभ है, ठीक है। कार्य करने की ओर प्रवृत्त होना, चलो ये करते हैं, इस प्रकार का संकल्प विचार, ठीक है, ये समरंभ है। अब वो कार्य पाप का भी हो सकता है, पुण्य का भी हो सकता है। समारंभ मतलब उसके निमित्त भूत उस काम को होने की सामग्री जुटाना, वो समारंभ हो गया। और आरंभ मतलब वो कार्य शुरू कर देना। इसको ऐसे समझो जैसे कि रोटी बनानी है ना, किसी स्त्री या पुरुष को रोटी बनानी है घर में, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले तो विचार किया, चलो भाई खाना बनाना है, भूख लग रही है, खाना है ना, समय हो गया भोजन बनाने का, तो भोजन बनाने का विचार हुआ, संकल्प हुआ, ठीक है। फिर अपन ने उसकी सामग्री जुटाई, ठीक है। सामग्री क्या, जो 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 चीजें हैं, आटा है और सारा है इकट्ठा किया, बेलन, वो सारी चीजें हैं, है ना। और फिर काम करना चालू कर दिया। तो ये संरंभ समारंभ आरंभ। जीवाधिकरण, जीवाधिकरण इसलिए है कि भाई विचार संकल्प हुआ, ठीक है, और संकल्प पूर्वक अपन ये काम कर रहे हैं, है ना। और ये जो क्रिया या काम इत्यादि भी जो हो रहा है, वो कोई ना कोई जीव कर रहा है, तो इस प्रकार से उसको इसमें ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 योग, मन योग, वचन योग, काय योग हम जानते हैं। मन, वचन और काय से वो होना। करना किसी भी काम, हिंसा का काम हो या पाप का हो या पुण्य, कोई भी हो। कारित मतलब करवाना, करना नहीं लेकिन करवाना। करवाया कैसे जा सकता है, निर्देश देकर, इशारे से करवाया जा सकता है ना, या किसी अन्य के माध्यम से कहकर करवाया जा सकता है, कहलवा कर करवाया जा सकता है, आंखें दिखाकर भी कोई चीजें करवाई जाती है ना। बच्चा होता है, छोटा बच्चा बहुत मस्ती कर रहा होता है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिस भी काम में, खाना खा रहा हो या पढ़े कुछ भी कर रहा हो, तो माँ क्या करती है, अभी जब मेहमान आए होते हैं घर पे, तो चिल्ला के डांटेगी तो नहीं सबके सामने उसको, तो क्या करती है, उसको आंखें दिखाती है ना, आंखें दिखाती बड़ी बड़ी। तो क्या होता है, बच्चा समझाता है कि माँ गुस्सा आ रहा है, अभी ये सब जाएंगे तो फिर मेरी पिटाई होने वाली है, वो चुपचाप, है ना। तो ये करवाना, इस प्रकार से अनेक प्रकार से कृत करवाना, है ना, करना, करवाना, ठीक है। उपदेश आदि देकर कोई चीज करवाना, ठीक है, यह जाएगा। और अनुमोदना मतलब ना करना ना कराना, लेकिन कोई कार्य हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, मन में अनुमोदना करना, या वाणी से अनुमोदना करना, या क्रिया से भी अनुमोदना करना। जैसे जैसे कि भाई कंठपाठ हो रहा है, किसी बालक ने समय सारी गाथाएं सुनाई, तो हमारा मन प्रसन्न होता है ना। अपने मन से अपन बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुंह से बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिनवाणी को कंठस्थ करना ही चाहिए, और हाथ से तालियां बजाते हैं, स्वागत करते हैं, है ना, माला पहनाते हैं। ये अनुमोदना हो गई, ठीक है, सम्मति देना दूसरे के कार्य में। ये हमने सही शुभ रूप में समझ लिया। इसी को बुरे में समझा जा सकता है ना। लड़ाई करना, दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाना, कर तो नहीं रहे, करा तो नहीं रहे, लेकिन दो लोग लड़ रहे तो हम उसके आराम से अनुमोदना कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, है ना। सब आगे आप जब अब टीवी देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, कोई कुछ भी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो वहां घर परिवार के सब किस्से हैं राग द्वेष के, तो उसपे हम तो कर नहीं रहे, ठीक है, नाम करवा रहे हैं, वो एक अभिनय कर रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी निंदा कर रही है, एक उसमें कोई विलेन है, एक उसमें कोई हीरो है, और हम उसकी पूरी अनुमोदना करते हैं, अच्छा अच्छा बढ़िया, मारो मारो, उसको मारना ही चाहिए, है ना, जान से मार दो। ये सब अनुमोदना में आ गया, है ना। अखबार में पढ़ा हमने, टीवी में देखा, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, आतंकवादी पकड़ में आ गए, कि इनको जेल में रखने से क्या मतलब है ना। वो वहां हमला किया शिवाजी टर्मिनल पे, कसाब ने उसको इतने साल तक रखा, यहाँ पर क्या मतलब निकला, इतना खर्चा गवर्नमेंट ने किया, अरे तुरंत फांसी में चढ़ा देना चाहिए, ऐसा कर, इस प्रकार का जितना विचार आता है कि नहीं दिमाग में, ये सब अनुमोदना है, ये सब अनुमोदना है। ये पाप की अनुमोदना होगी, पाप का बंद होने वाला है इससे, ठीक है। और क्रोध, मान, माया और लोभ
कषाय तो हम जानते ही है ना, ये जीव को होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के संभ्रम समारंभ आरंभ हो गया, मन वचन योग 3 प्रकार के योग हो गए, कृत कर्म अनुमोदना 3 ये हो गए, और क्रोध मान माया लोभ 4 ये हो गए। इन चारों को परस्पर जब इसके भंग बनाते हैं एक दूसरे के साथ जोड़कर, तो इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना बन जाता है 108 भेद जो है वो जीवाधिकरण के बन जाते हैं। जीवाधिकरण के 108 भेद जो हम पढ़ते हैं ना, संभ्रम समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, है ना, कृतकार्यत मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, शत 8 जु इमि भेदन्ते, शत 8 108 भेद। तो ऐसे कैसे बनेंगे 108 भेद? देखो, सबसे पहले क्रोध मान माया लोभ को ले लीजिए, ठीक है। क्रोध कृत काय से शुरू कर दीजिए, क्रोध कृत काय समरंभ, ठीक है। फिर मान कृत काय समरंभ, फिर माया कृत काय समरंभ, फिर लोभ कृत काय समरंभ। हो गए समरंभ के कितने भेद हो गए? ठीक है, क्रोध कृत काय समरंभ 4 हो गए। अभी क्रोध कृत वचन समरंभ, मान कृत वचन समरंभ, माया कृत वचन समरंभ, लोभ कृत वचन, पीछे चालू कीजिए, ठीक है। फिर ऐसे, फिर माया कृत वचन समरंभ, ठीक है, ये हो गया। फिर क्रोध कृत मन समरंभ, मान कृत मन समरंभ, माया कृत मनो समरंभ, और लोभ कृत मनो समरंभ। ऐसे समरंभ जो है वो कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का हो गया, ठीक है। ऐसे ही समारंभ, फिर क्रोध कृत काय समारंभ, मान कृत काय समारंभ, माया कृत काय समारंभ, लोभ कृत काय समारंभ। फिर ऐसे आरंभ ले लेंगे, इसको वचन के साथ जोड़ लेंगे तो मनोयोग के 36 भेद हो जाते हैं, वचन योग के 36 और काय योग के 36, ऐसे 36 36 108 भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको चालू कैसे करना है? पीछे से, क्रोध कृत काय समरंभ, यहाँ आप चाहो तो मन लगा दो, कोई बात नहीं। क्रोध कृत मन समरंभ, मान कृत मन समरंभ, माया कृत मन समरंभ, लोभ कृत मन समरंभ। समरंभ हो गया, ठीक है। अब समारंभ पे आ जाओ, बाकी सब सेम रखना है, समारंभ बना देना है। जैसे क्रोध कृत मन समारंभ, मान कृत मन समारंभ, माया कृत मन समारंभ, लोभ कृत मन समारंभ। आरंभ पे आ जाओ, फिर मन को पूरा कर लो, फिर वचन से समरंभ समारंभ कर लो, फिर काय से समरंभ समारंभ कर लो। इस प्रकार से 108। क्या मतलब, क्या हुआ कि मन से किसी कार्य को करना, मतलब मन में जैसे किसी को मारने का संकल्प मन में कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर मन में तो नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा मार दे ऐसा अपन ने मन में सोच लिया, अथवा मन में उसी अपन ने कोई किसी ने हिंसा कर दी, खुशी जाहिर कर दी, ठीक है। मन में किसी के प्रति क्रोध व्यक्त करना, वाणी से व्यक्त करना और काया से व्यक्त करना। मन में होना, काया से वैसी प्रवृत्ति करना, है ना। इसी प्रकार से मान, मन में मान का भाव होना, वचन में ऐसी ऐसी बात कहना कि हम ये हमारा ये जो भी है, और काया से इस प्रकार का, इस प्रकार से लोभ का कार्य हो जाएगा। अथवा क्रोध करना, क्रोध करवाना, अनुमोदना करना, मान करना, मान करवाना, या मान किए करने वाले की अनुमोदना करना। कोई घर संपत्ति धन धन पर मान अभिमान कर रहा है, हाँ बहुत बढ़िया सही है, इनके पास ये तो करेंगे, ये सब अनुमोदना है। हम कहीं सोचते हैं भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, हम करवा रहे, हम तो इन्वॉल्व नहीं है। भाई हम फिजिकली उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन हम मेंटली, हमारा मन उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो वो फल देखो आश्रय के कारण है, फल सब बराबर है, बस फल बराबर इतना है कि जहां जैसे हमारा इंटेंशन है, जैसे हमारा अभिप्राय, जैसे हमारे कषायों की तीव्रता और मनता है, उसको उस प्रकार से फल लग जाएगा। ये है, इसलिए कहते हैं करना भी नहीं है, कराना भी नहीं है, और उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी है ना। जैसे कई प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें हिंसा तो वैसे पूरे प्राय सब व्यापार में होती है, लेकिन जैसे कि कोई शराब का काम करता है, अथवा कोई गुटखा बीड़ी तंबाकू ऐसा ऐसा बेचने का काम करता है, ठीक है, आजीविका का साधन हो सकता है। अभी आजीविका के लिए दूसरे काम भी तो किए जा सकते हैं, ये करना जरूरी तो नहीं है, पर जो कर रहा है तो ठीक है, हम कर रहे हैं, बोला क्या करना तो पड़ेगा, ये कृत हो गया। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है तो हम कह रहे हैं उसका अनुमोदन कर रहे हैं अपन, ठीक है। हम उसको कह रहे कि दूसरे से किसी से करवा क्या 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 काम करें, यहाँ नया बिजनेस डालना, क्या करोगे, समझ में नहीं आ गया। अरे शराब पर ठेका ले लो, लाइसेंस ले लो, ऐसा बीड़ी सिगरेट काम चालू कर दो, बहुत बहुत प्रॉफिट है, बहुत मुनाफा है, वो लोग बहुत पीते हैं, ठीक है। आपने उसको करवा के चालू करवा दिया, ये भी पाप लग गया। ना कर रहे हैं ना करवा रहे हैं, शराब की दुकान देखी, भीड़ लगी है, लाइन लग रही दुकानों पे, अरे यार ये काम ठीक है, इसमें बहुत मुनाफा है, बहुत लाइन लगती है, हमेशा लाइन लगती है पीने वालों की, ये बढ़िया है। ना किया ना करवाया, अनुमोदना कर दी तो पाप बांध दिया। इस प्रकार से
है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह, इस सब का ये चलेगा। ऐसे 108 भेद बन जाते हैं, ठीक है ना। क्रोध से चालू करेंगे, क्रोध, क्रोध, मन, समार, संवरम, फिर ऐसे 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 बना देना है ना, 108 भेद बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब अजीवाधिकरण के क्या भेद बनते हैं, तो उसको देखो, अजीवाधिकरण मतलब चीजें या अजीवों में होने वाली जो क्रियाएं जीव के निमित्त से होती है उनको इसमें ग्रहण कर लिया गया है। बाकी सब जगह मुख्यतः तो देखो भावों की है ना। देखो क्या है, निर्वर्तना, सूत्र क्रमांक 9 देखिए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अपिस निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम, ठीक है। सूत्र विच्छेद कीजिए इसका। निर्वर्तना डैश निक्षेप डैश संयोग डैश निसर्गा द्वि डैश चतुः डैश द्वि डैश त्रि डैश भेदा परम। परम मतलब बाद वाले का, ठीक है। आद्यम मतलब पहले वाले का, परम मतलब जो पीछे वाला, बाद वाला, मतलब जो अजीवाधिकरण है उसके भेद कितने हैं, कैसे बनेंगे, देखो वो कितने भेद वाला है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इनके क्रमशः 2, 4, 2 और 3 भेदों से युक्त वह अजीवाधिकरण होता है ना। अजीवाधिकरण क्या है, अजीवाधिकरण वो बिंदु है जिससे आश्रम में विशेषता आती है, आश्रम में कमी और मतलब तीव्रता और मंदता जिस प्रकार से होती है, आश्रम का आधार समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सूत्रार्थ देखिए, पर अर्थात पीछे वाले का, बाद वाले का, मतलब अजीवाधिकरण क्रम से 2, निर्वर्तना 2 प्रकार की, 4 निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 2, ठीक है, और निसर्ग 3 भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप होता है। ये निर्वर्तना, निक्षेप और संयोग और निसर्ग का यहाँ क्या मतलब है, अपन वो देख लेते हैं। निर्वर्तना मतलब होता है रचना करना, निर्वर्तन, ठीक है, रचना करना, बनाना, ठीक है। निक्षेप मतलब होता है रखना। एक निक्षेप हमने वहां पढ़ा था, प्रमाण नय निक्षेप, है ना, पहले अधिकार में। वो निक्षेप वस्तु को जानने के साधन रूप था, ठीक है, वो निक्षेप नहीं है यहाँ पर। निक्षेप मतलब किसी भी वस्तु को रखना, है ना, वो अभिप्राय है यहाँ पर। संयोग मतलब मिलाना, ठीक है, दो वस्तुओं का संयोग करना। और निसर्ग मतलब होता है प्रवृत्ति करना, ठीक है, प्रवर्तना करना, ये यहाँ पर इसका अर्थ है। अब निर्वर्तना रचना करने के 2 भेद ले लिए, मूल गुण रचना, उत्तर गुण रचना। मूल गुण की रचना के अंदर यहाँ पर क्या लिया, जैसे कि शरीर की रचना, वचन, मन, प्राण और अपान, अपान मतलब श्वासोच्छ्वास, इन सब की रचना करना, ठीक है, इसको यहाँ लिया गया है, तो उसको समझ लें अपन, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ लो कि संतानादि की उत्पत्ति करना, ये भी समझ लो, इसमें ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर गुण में क्या लिया, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म, है ना, लकड़ी की चीजें बनाना काष्ठ कर्म हो गया, चित्र कर्म चित्र आदि बनाना, ठीक है, पुस्तक कर्म किताबों आदि की रचना करना, ठीक है। अब इसमें और क्या आ सकता है, इसमें अब इसमें सब आ सकता है, बाहर में भोजन निर्माण करना, जो कुछ भी निर्माण या बनाने का कार्य है वो सब इसमें अपन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ये निर्वर्तना है, क्रिया की बात हो रही है बाहर में, है ना, अजीवाधिकरण अधिक चर्चा हो रही है, लेकिन वो क्रिया मन के जो भाव है, अपने शुभाशुभ भाव, उनके निमित्त के बिना नहीं हो सकती। आचार्य देव ने शास्त्र रचना की है ना, तत्वशास्त्र ग्रंथ की रचना की है, तो शुभ भावों को निमित्त पाके ही तो की, ये निर्वर्तना हो गया उनका। उत्तर गुण अजीवाधिकरण कहेंगे इसको, जो कि आश्रव का कारण हुआ है, ठीक है ना। निक्षेप मतलब रखना, तो इसके 4 भेद किए, किसी भी चीज को रखना, ठीक है ना। तो अप्रत्यवेक्षित, दुह प्रमष्ट, सहसा और अनाभोग। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे कोई वस्तु कहीं भी रख देना, ठीक है, बिना देखे रख दी वस्तु, जीव है नीचे, क्या है क्या नहीं है, मुनराज, हाँ, कैसे अपना कदम भी रखते हैं, तो कैसे रखते हैं ना, 4 हाथ जमीन देख के कदम रखते हैं, कदम भी रखते हैं, कोई वस्तु जो रखते हैं उनके पास है सुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के धरे लखी के गहे। सूची ज्ञान और संयम के उपकरण जो पीछे कमंडल शास्त्र इत्यादि उनके पास में हैं, उनको ध्यान से देख कर रखते हैं और देख के ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीवादि कोई ऐसा हो नहीं। बहु प्रमष्ट मतलब बिना प्रमार्जित किए हुए, कोई वस्तु है, कोई जगह है ना, कोई जगह को बिना साफ किए हुए, जानबूझ के इरादे पूर्वक, अरे होगा ठीक है, रख दिया आपने, कोई चीज फेंक दी, कुछ कर दिया, जहां पर बहुत सारे जीव हैं, चींटियां बहुत सारी है, उसके ऊपर ही कुछ चीज रख दी, उसके ऊपर ही पानी रख दिया, पानी ढोल दिया, ठीक है, गरम गरम तपेली
है, दूध की चाय किसी की है ना, और स्टैंड पर वहां जीव है, कुछ वहां पर रख दिया, अथवा नहीं है तो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे भी हिंसा होती है। सूक्ष्म तो क्या बादल ही होते हैं पर दिखते नहीं इसका, तो स्टैंड के ऊपर रखें भाई। ये सब विवेक है घर गृहस्थी का, चलने का फिरने का, कोई चीज वस्तु को कहाँ रखना, कैसे रखना, है ना। आदि यानी गिले कपड़े सुखा रहे हैं भाई, तो जहां सुखा रहे हैं रस्सी पे दे लो, कोई जीवादी तो नहीं है ना, तो उसको ऊपर ही सुखा दिया, वो मर। ये सब धूप भ्रष्ट। सहसा मतलब भय या शीघ्रता के कारण अचानक, सहसा मतलब होता है अचानक, भय के कारण शीघ्रता के कारण जल्दी जल्दी में कोई चीज कहीं भी रख दी, अथवा डर के मारे छोड़ दो किसी वस्तु को, कोई किसी की हिंसा हो गई, कुछ भी होगा, उसमें कोई जीव है वो उसकी, है ना, प्राण का घात हो सकता है। मतलब बिना ध्यान रखे हुए किसी वस्तु को, ध्यान ध्यान रखना मतलब क्या, ध्यान रखना मतलब कोई जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है, ये है ध्यान रखना। देखो जैन दर्शन का सारा आचरण अहिंसा पर निर्भर है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सब हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा कम से कम हो, ये है हमारा उद्देश्य। तो उसके विपरीत जो कुछ है वो सब इसमें आ जाएगा। और देखो अनाभोग, है ना, अनाभोग मतलब बिना ध्यान रखे कहीं भी बैठ गए, ठीक है, अनाभोग। उपयोग रहित, उपयोगी नहीं है, पता ही नहीं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जीव आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मर रहे तो मर रहे हैं, है ना, वो इस प्रकार प्रमाद पूर्वक इसको कह सकते हैं, बिना ध्यान के, है ना। खुद को रखना, बैठना उठना, ये खुद को रखना हो गया, वस्तुओं को रखना हो गया, ठीक है। संयोग मतलब मिलाना, इसमें दो चीजों को लिया, खाने पीने की वस्तुएं मिलाना अथवा दूसरी अपने जो उपभोग की वस्तु वो मिलाना। तो देखो इसमें दो, भक्तपान और उपकरण। भक्तपान मतलब विरुद्ध अन्न, गरम और बिल्कुल गर्म और बिल्कुल ठंडा आपस में मिला दिया, अथवा भक्ष भक्ष वस्तु आपस में मिला दी, है ना, इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। सारा छना अनछना जल मिला दिया आपस में, फिर ग्रहण कर रहे हैं, वो सब आ गया। उपकरण के अंदर वस्तुएं, है ना, जो परस्पर दो वस्तुएं ऐसी हैं, है ना, उनको आपस में मिला देना जिससे जीवन शादी हो जाए, जैसे शीत वस्तु से उष्ण वस्तु को एकदम से मिला देना, ठीक है। शुद्ध वस्तु का शुद्ध वस्तु से स्पर्श कर देना, भगवान का अभिषेक इत्यादि करते हैं तो वहां पर जो शुद्धि रखते हैं अपन, वस्ता दिखी तो या वही हाथ इधर बाहर रख दिया कहीं शुद्ध वस्तु पे, वही भगवान की प्रतिमा को छू लिया, इस प्रकार से अनेक उसके बन जाएंगे, है ना। शुद्ध का शुद्ध, अथवा मल मूत्र आदि करके आए, अच्छे से हाथ साफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही पानी में डाल देना, ठीक है, वही उधर उसी के हाथ लगा देना, इस प्रकार से अनेक इसके भेद बन जाएंगे, ठीक है। निसर्ग, निसर्ग मतलब प्रवर्तन करना, तो मन वचन और काय है, मन वचन और काय से कैसी प्रवृत्ति करना, प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करना, है ना। जैसे कि काय से शरीर से कुचेष्टा इत्यादि करना, वचन से दुष्ट शब्दों का उच्चारण करना, मन में दुष्ट विचार आदि करना, ठीक है ना। अब आप कहोगे मन वहां भी लिया, मन यहाँ भी लिया, तो वहां उस भावों की मुख्यता से उसको ग्रहण करके जीवाधिकरण में रख दिया। यहाँ पर मन जो है पौद्गलिक रचना जो मन की है ना, उसके निमित्त से मनोभाव होते हैं, तो उसको जीवाधिकरण में रख दिया। बात इतनी सी है, इन सब चीजों के अंदर जो जीवाधिकरण में सब में निमित्त जीव है ना, तो जीव के भावों, नाना प्रकार के जो उसके भाव होते हैं, उससे जीव की क्या गति होती है ना, किस प्रकार से वो आश्रव करता है, ये बातें यहाँ विस्तार से बताई है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सामान्य रूप से आश्रव का कारण क्या क्या होता है, आश्रव में विशेषता कैसे होती है उसको देखा। अब हर एक कर्म के इतने आश्रव करता है जीव, तो प्रत्येक कर्म का आश्रव का भाव कैसे कैसे होते हैं उसकी चर्चा फिर आगे आने वाली अपन कल से करेंगे। अब भी कक्षा ये पूरी करते हैं, कोई शंका हो तो अगली क्लास ज्वाइन करें।